तेजस्वी यादव कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मुख्यमंत्री जी ने ठगा ना हो। और अब पूरे बिहार की बात आती है, बिहार की जनता की बात आती है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम अपराधियों को सरकार में नहीं रखते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका सबूत दे दिया कि कितने आपके मंत्री अपराधी हैं और बिहार सरकार की पोल खोल दी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वैसे तो बार बार ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने बात से पलटते हैं और बात से पलटने के लिए उनको एक अलग ही नाम दे दिया गया है। और आज फिर से तेजस्वी यादव ने सबूत दे दिए मुख्यमंत्री के बात से पलटने का। देखिए, कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा है कि वह किसी भी दागी मंत्री को सरकार में शामिल नहीं करेंगे। और आज तेजस्वी यादव जी पूरे भरे सदन में यानी लोकतंत्र के मंदिर में नीतीश कुमार के 60% मंत्रियों के दागी होने का सबूत पेश कर दिए। तेजस्वी यादव के सबूत के अनुसार नीतीश कुमार के 64% यानी 18 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस द्वारा यह कहा जा रहा है कि अब हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो सबूत दे दिया है, तो अब मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई भी करनी चाहिए। वैसे तो बिहार में अभी गर्मी बढ़ गई है ना, लेकिन जरा सावधान, बिहार में तेज आंधी तूफान और बारिश होने वाली है और बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च को बिहार के कुछ क्षेत्रों में आंधी चल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना सहित गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, नवादा जिले में आंधी के साथ बारिश हो सकती है और बाकी जिलों में भी बारिश के आसार बन रहे हैं और वज्रपात की जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी। मौसम विभाग की जैसे ही अपडेट आती है आप तक पहुंचा दी जाएगी। हमारे साथ बने रहें। आखिर तेजस्वी यादव के सामने बिहार सरकार को हार माननी ही पड़ी। जिस मंत्री के भाई को पिछले 4 महीने से गिरफ्तार नहीं किया गया था, जब तेजस्वी यादव जी सदन और सदन के बाहर इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाए, तो इस मंत्री की गिरफ्तारी के लिए वारंट के लिए कोर्ट में अर्जी दर्ज कर दी गई है। और साथ ही विपक्ष ने मंत्री रामसूरत राय को भी बर्खास्त करने की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनके बचाव में खड़े हो गए हैं और बोल रहे हैं कि उनके परिवार का पहले ही बंटवारा हो चुका है। और तेजस्वी यादव ने तो कई बार आरोप भी लगाए हैं मुख्यमंत्री पर कि बिहार सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, लेकिन आखिर कब तक बचाया जा सकता है? एक कहावत है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। और अब तेजस्वी यादव की नजर नीतीश सरकार के 18 मंत्रियों पर है। नीतीश सरकार के 64% मंत्री दागी हैं और तेजस्वी यादव ने पूरे भरे सदन में इसका सबूत भी पेश कर दिया है। आश्चर्य तब होता है जब सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि ये तो सभी जानते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है, इसमें नया क्या है? अरे साहब, नया ये है कि मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि हम अपराधियों को सरकार में नहीं रखते हैं। तो ये क्या है? क्या है ये? जरा सावधान, पूरे देश के साथ अब बिहार में भी कोरोना अपना कहर ढाने लगा है। देखिए, बिहार में एक ही दिन में 58 से 107 और पटना में 14 से 26 तक नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिल गए हैं। और हालात इतनी खराब है कि इस बार बिहार दिवस जो 22 मार्च को होने वाला है, तो बिहार दिवस भी इस बार ऑनलाइन ही मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। अब फिर से बिहार में कई कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, इलाकों को सील किया जा रहा है, दुकानें बंद की जा रही है। और इसी बीच राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने एक बड़ी आश्चर्य का खुलासा किया है। देखिए, बड़ी खबर है कि जिन राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहां कोरोना नहीं आएगा, जिन राज्यों में प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे वहां कोरोना आएगा। ये शक्ति है उसमें, समझे बाबू। और आश्चर्य की बात तो यहां है कि प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हमें कोरोना की इस उभरती हुई सेकंड पीक को
तुरंत रोकना है, इसके लिए क्विक एंड डिसिजिव कदम उठाने होंगे। लेकिन ये क्या है आपकी रैलियों में? ये कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग है? क्या यहां कोरोना नहीं फैल सकता है क्या? बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी है। डेट जारी कर दी गई है कि किस दिन रिजल्ट जारी होगा। देखिए, रिजल्ट आने की अनुमानित तिथि बताई जा रही है कि अप्रैल महीने के पहले ही सप्ताह में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। और स्क्रूटनी की बात करें तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में स्क्रूटनी लिया जाएगा। कंपार्टमेंटल परीक्षा मई महीने में ली जाएगी। और देखिए, इंटर के कॉपियों का मूल्यांकन भी खत्म हो चुका है। अब मैट्रिक का कॉपी का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। और देखिए, बोर्ड ने सभी स्कूलों से प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी मांगी है। थोड़ा मोड़ा भी यदि देर हुआ तो ये कहा जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ता में इंटर का भी रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। और विधान परिषद में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने यह ऐलान कर दिया है कि अप्रैल से नए वेतनमान मिलेगा और साथ ही नया सॉफ्टवेयर भी तैयार होगा। यानी जो नियोजित शिक्षकों को समय पर वेतन न मिलने के बराबर जो समस्या होती है वो भी अब दूर हो जाएगा। तो चलिए, नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आ गई, आपके वेतन अब बढ़ रहे हैं। आप सभी बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा, सदन में यह घोषणा कर दी है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 19 लाख बिहार के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जो लोग किसान हैं, मजदूर हैं या लॉकडाउन में बिहार वापस आए हैं, सभी के लिए ये योजना है। आप पहले इस योजना को समझ लीजिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में यदि आपकी उम्र 18 साल से 40 साल तक है और यदि आप 15,000 प्रति महीना से कम कमाते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अनुसार आप प्रति महीने जितने अपने खाते में जमा करेंगे, सरकार भी उतना ही आपके खाते में जमा कर देगी। और जब आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाएगी तब 3,000 रुपए प्रति महीने घर बैठे बिना कुछ किए सरकार आपको देगी। यानी हर साल 36,000 रुपए सरकार की तरफ से बिना कुछ किए आपको मिलेगा। मोदी सरकार बिहार पर मेहरबान, दे दिए हैं 1255 करोड़ रुपए। बाढ़ में हुई तबाही की अब भरपाई हो पाएगी। पिछले साल बिहार में बाढ़ ने काफी तबाही मचा दी थी और बिहार सरकार ने मोदी सरकार से मदद मांगी थी। तो मोदी सरकार ने बिहार सरकार को बाढ़ से हुई तबाही की भरपाई के लिए 1255 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान कर दी है। और पिछले साल बाढ़ ने इतनी तबाही मचा दी थी कि बिहार के 16 जिले बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे और एक रिकॉर्ड के अनुसार 27 मनुष्य और 88 पशुओं की मौत हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके भी जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई थी और आपका भी कोई नुकसान हो गया हो तो अपने नुकसान के साथ अपने जिले का नाम जरूर ही कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को कई सरकारी अफसर भी देखते हैं, आपकी बात उन तक पहुंच सकती है। बिहार में कोरोना फिर से अपना कहर ढाने लगा है। बिहार में कोरोना के खतरे के बीच नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया है। रद्द कर दी गई है सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां। कोई भी कोरोना के खतरे को मजाक में ना लें, यानी कोई भी लापरवाही ना बरतें, नहीं तो आपके ही कारण बिहार को फिर से कहीं लॉकडाउन करने की नौबत ना आ जाए। आप चाहते हैं बिहार को लॉकडाउन किया जाए? नहीं ना, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। देखिए, बिहार सरकार ने 5 अप्रैल तक की सभी छुट्टियां स्वास्थ्य कर्मियों की रद्द कर दी है। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी अभी छुट्टी पर हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से फौरन वापस बुलाया जा रहा है। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि बिहार चलाने में एनडीए सरकार सक्षम ही नहीं है। कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष के जनहित में बोलने के बाद ही ये कथित सुशासन नींद से जागता है और कार्रवाई को विवश होता है। कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री के भाई को अरेस्ट नहीं करवा पाए तो मंत्री को बर्खास्त कैसे करेंगे, जबकि राम सूरत राय ही उस स्कूल के सरपरस्त हैं। और शेयर किए गए आप इस तस्वीर को देखिए, राम सूरत राय जी खुद उद्घाटन में गए हुए हैं
और ये कहते हैं कि 10 सालों से हम अपने भाई से नहीं मिले। जरा तेजस्वी यादव का आप ये बयान सुनिए। हम 10 साल से भाई से नहीं मिले, यानी 10 साल यानी कि 11 और 17 में वही स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं मंत्री जी, वो अपने ही भाई के साथ बैठ करके। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हाँ हम गए थे उद्घाटन करने, अपने भाई के साथ बैठे थे। तो सवाल ये होता है कि मंत्री ने झूठ क्यों बोला पहले। लालू यादव के जमानत को लेकर बड़ी खबर है। लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। लालू प्रसाद से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में, यानी लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में आज 19 फरवरी शुक्रवार को सुनवाई हुई। और ये सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सुनवाई हो गई। एक जरूरी सूचना, बिहार में टैक्स विवाद के सभी पुराने मामलों का अब सितंबर तक होगा आसानी से समाधान। इस योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। अब बिहार के जीएसटी और पुराने वैट से जुड़े सभी विवादों का समाधान आसानी से हो पाएगा। और देखिए, एक विशेष योजना अब राज्य में लागू कर दी गई है। और सबसे बड़ी खबर तो यहां है कि इस योजना के अंतर्गत बकाये कर का टैक्स का सिर्फ 35% भुगतान करके आप विवाद को समाप्त कर सकते हैं। और अगर टैक्स, ब्याज और जुर्माना के मामलों में विवादित बकाये का राशि सिर्फ 10% ही भुगतान करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस बार बिहार में नहीं बजा सकेंगे होली में अश्लील गीत। यदि बजाएं तो कार्रवाई होगी, सीधा सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, होली के अवसर पर कई जगहों पर अश्लील भोजपुरी गीतों को बजाया जाता है और जिसके कारण कई बार उन स्थानों से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। वैसे तो बिहार सरकार ने पूरे बिहार में ये नियम लागू कर दिया है कि कोई भी बस, ऑटो, मतलब कोई भी सार्वजनिक वाहन हो, उसमें अश्लील गीत नहीं बजाए जा सकते हैं। यदि अश्लील गीत बजाया गया तो सीधा वाहन का परमिट ही रद्द कर दिया जाएगा। और नवादा जिले के डीएम ने कहा है कि अश्लील गीत यदि बजाए तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी भोजपुरी गानों के नाम पर अब अश्लीलता नहीं चलेगी बिहार में। वैसे बिहार सरकार ने यह भी आदेश दे दिया है कि कोई भी गायकार अश्लील गाने नहीं गा सकते हैं और एक गायकार को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है।